Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last class, I started chapter number 4 of class 9th from geography section. So there we discussed half chapter in last lecture. Today we will continue our this chapter. This chapter name is climate. हमने जो chapter start किया था उसका नाम था climate. क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ चुके थे बट आई विल रिकॉल यू इट वंस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. देयर वी डिस्कस्ड अबाउट वेदर ऑल्सो एंड देयर वी डिस्कस्ड अबाउट मानसून. हमने यहाँ पे वेदर के बारे में भी पढ़ चुके थे और मानसून के बारे में भी पढ़ चुके थे. देयर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लाइमेट कंट्रोल कि क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल? इन माई लास्ट क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. ऐसे कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं? लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किस पे इफ़ेक्ट करते हैं? हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने देखा था, कुछ बात की थी इंडियन मानसून के बारे में, है ना. जो हमारा भारत का जो मानसून है वो कैसा रहता है. अब जो हम आज पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अवर टुडे टॉपिक? टुडे टॉपिक इज़ अवर सीज़न. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा सीज़न. अब सीज़न की हम बात करें तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. हम ये अच्छे से जानते हैं, हम यदि इंडिया की बात करते हैं हमारे वेदर की, जो भी सीज़न की बात करते हैं, तो जो मानसून टाइप होता है एक ऑफ अ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर सीज़न. जो वेदर की कंडीशन होती है वो क्या होती है? एक सीज़न से दूसरे सीज़न में चेंज होती है. हम सीज़न के बारे में जानते हैं, जैसे गर्मी का मौसम आता है, फिर ठंडी का मौसम आता है और फिर बारिश का मौसम आता है. तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सीज़न कहलाते हैं. अपन बोलते हैं ना रेनी सीज़न, समर सीज़न, ठीक है, विंटर सीज़न. विंटर सीज़न मतलब ठंड का मौसम है. समर सीज़न मीन्स व्हाट? गर्मी का मौसम है. और इसी तरह रेनी सीज़न मतलब जो बारिश का मौसम होता है उसको हम बोलते हैं. द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर थ्रू देयर इज एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. आप क्या कर सकते हो? जो ये सीज़न है इसको आप खुद महसूस भी करके देख सकते हो. देखो, गर्मी होती, जब हॉट सीज़न आता मतलब समर सीज़न होता है तो उसमें गर्मी होती है. वीकेंड अपन को एहसास होता है ना कि नहीं गर्मी का मौसम है. बारिश में बारिश गिरती है. उसी तरह जो ठंड होती है, ठंड में क्या होता है? हमको फीलिंग कोल्ड, हमको ठंडी लगती है. तो हमको वहाँ खुद इमेजिन कर सकते हैं हम कि क्या है? ठंडी है. 4 सीज़न कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. हम यदि अब भारत की बात करें, हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे 4 सीज़न को आइडेंटिफाइड किया गया है. कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशन. ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला जो बात करते हैं कोल्ड सीज़न की. किसकी बात करते हैं? कोल्ड सीज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंटर सीज़न भी बोलते हैं, मतलब ठंड का मौसम भी बोलते हैं. द कोल्ड वेदर बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्लेज द फेब्रुवरी. अब हम देखते हैं जो हमारा स्लेज द फेब्रुवरी, दिसंबर जनवरी तक रहता है. जनवरी दिसंबर में रहता ही है वो. आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आप देखते हैं ठंड का मौसम. ठंड का मौसम कब आना शुरू हो जाता है? नवंबर से क्या होता है? ठंड का मौसम लगना शुरू हो जाता है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. तो जो ठंड का मौसम होता है, जो कोल्ड वेदर सीज़न होता है, वो कब तक चलता है? हमारा इधर फेब्रुवरी तक चलता है ना. और इट इज़ अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये भारत के दक्षिण पार्ट में रहता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑन चेन्नई ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन द बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है. 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है, इट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, अब हम देखें इसमें क्या होता है? डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड. इसमें अपन ये देखते हैं कि जो डेज़ होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं और जो नाइट होती है वो काफ़ी ठंडी होती है. ठंड के मौसम में हम कई बार ये भी इमेजिन करते हैं डेज़ क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि सनलाइट होती है. धूप में हम लोग बैठ जाते हैं, तो सनलाइट होने के कारण क्या होता है? जो डेज़ होते हैं वेदर, इसमें विंटर कोल्ड वेदर में, उसमें क्या होता है बेटा कि दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी मतलब मैक्सिमम एक कंपेयर टू नाइट
दिन क्या होते हैं, गर्म होते हैं और रातें क्या होती है, ठंडी होती है। फर्स्ट इज द कॉमन नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जो बड़ी बड़ी हिल्स से, हिमालय से, वहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे स्नोफॉल होता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, स्नोफॉल। स्नोफॉल मीन्स क्या होता है, जो बर्फ़ गिरता है ना, अब अपने यहाँ तो ओले गिरते हैं, पर जो हिमालय साइड है स्नोफॉल होता है, छोटी छोटी बर्फ़ गिरती है। यू अंडरस्टूड अबाउट द सीज़न, है ना। सीज़न में अपन ने, तो ये जो हमारा विंटर सीज़न होता है, सीज़न के बाद हम विंटर सीज़न देख रहे हैं। तो विंटर सीज़न में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सीज़न द नॉर्थ ईस्ट ट्रेस विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। पूरी जो कंट्री होती है उसमें क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। दे ब्लो फ्रॉम द ये जो कहाँ से होती है हवा, दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी एंड हैंड्स फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्री इट इज़ ड्राई सीज़न। क्या होता है, जब हवाएं चलती है तो बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तो ये जो हवाएं हैं सी से, जो समुद्र है उससे लेके लैंड की ओर चलती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इसको इट इज़ अ ड्राई सीज़न, बहुत ठंडा हो जाता है। और हम कई बार महसूस करते हैं कि ठंड में हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अब हम देखिए रेनफॉल्स ओकेयर ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम रेनफॉल। जो रेनफॉल ओकेयर्स होती है कहाँ पे होती है, इसमें समय बारिश भी कई बार हो जाती है तमिलनाडु में। एंड दिस विंड एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज जब लैंड ब्लो करती है सी से लैंड की ओर, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में क्या होती है, बारिश भी हो जाती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। क्या होता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, उसमें जब हाई प्रेशर डेवलप होता है विद द लाइट विंड्स मूविंग फ्रॉम दिस एरिया, तो क्या होता है, विंड्स हवाएं चलती है। प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है। और जब हवाएं चलने लगती है ना, तो क्या होता है, ये पूरे वातावरण को, पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। जब ये ठंडा कर देती है तभी जो हम ठंडी का एहसास कर पाते हैं। और ये वाला जो सीज़न होता है वो कौन सा होता है, विंटर सीज़न होता है। अब हम देखें कि अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं किसके, कोल्ड विंटर सीज़न के, तो ये होता है ओवर द नॉर्थन प्लान टू इनफ्लो द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है। बेटा जब तेज़ हवाएं चलती है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर season over the northern plain is inflow cyclonic disturbance from the west and the northwest। किस साइड से एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होगा, नॉर्थ से लेके, मतलब कि हम यदि देखें वेस्ट से लेके और नॉर्थ वेस्ट तक जो है एक थोड़ा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो पेनिनसुलर रीजन होता है इसका डज नॉट हैव अ वेल, पेनिनसुलरी जो पेनिनसुलर इसका एक रीज़न है वो बहुत अच्छा नहीं होता है डिफाइंड कोल्ड सीजन में। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टू द सी। जब हवाएं चलती है समुद्र से धरती की ओर हवाएं चलती है तो वो हवाएं बहुत ठंडी होती है ना। इसलिए ये जो कैरेक्टर अपन ने अभी देखी है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसके हो गए, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए, और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ लिया, कोल्ड वेदर सीज़न। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर सीज़न, मतलब समर सीज़न नहीं, गर्मी के मौसम की बात करेंगे। ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, क्या होता है, जैसे कि जो सन होता है उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है, तो जब ये मूवमेंट होता है तो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। जो ग्लोबल हीट होती है वो भी किस साइड शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे सन है, सन अगर नॉर्थवर्ड में मूव करेगा तो जो हमारी जो हीट होगी, गर्मी होगी, वो भी किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, हीट बेल्ट जो होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, जैसा कि हम देख, ये काई में हम देख सकते हैं, मार्च से लेके मई में हम देख सकते हैं इट इज़ अ हॉट वेदर सीजन। उस समय क्या होता है, इंडिया में गर्मी का मौसम होता है। क्यों, क्योंकि जो सन होता है नॉर्थवर्ड में रहता है, नॉर्थवर्ड में जब वो मूव करता है तो जो हमारा हीट बेल्ट होता है वो भी नॉर्थवर्ड में मूव कर देता है फ्रॉम मार्च टू, जैसे कि हम देखते हैं मार्च से लेके मई में बहुत गर्मी होती है भारत में। क्यों होती है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ मूविंग द सन। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च एंड मई। अब हम ये देख सकते हैं जो ये मूविंग हुई है ना, जब ये शिफ्टिंग हुई तो हम ये आराम से देख सकते हैं कि मार्च और मार्च से लेके मई के महीने तक ये शिफ्टिंग हो जाती है और इसमें कितनी गर्मी होती है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप मार्च में देखो, मार्च में बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38
डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। 38 गुजरात में रहता है मार्च में हम देखें तो, और वहीं यदि आप मध्य प्रदेश की बात करते हो तो वहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। इन माई नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अब अपन जैसे कि बात करें जो समर मंथ होते हैं, है ना, समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। हम कई बार महसूस करते हैं समर सीजन में कि गर्म हवाएं चलती हैं, है ना, लू चलती है जिसको हम लू बोलते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है और ये हवाएं क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और यदि हम इसके स्ट्राइकिंग फीचर देखें, हॉट वेदर जो है, इसके स्ट्राइकिंग फीचर की हम बात करेंगे तो द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। क्या होती है, लू। क्यों लू? क्योंकि लू इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है ना। दिस आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्टर्न, है ना। जो ये हवाएं रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये क्या करती है, बहुत तेज़ ब्लो करती है नॉर्थ से लेकर नॉर्थन वेस्ट से। नॉर्थन वेस्ट जो है नॉर्थ से ब्लो करती है, नॉर्थन वेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इससे क्या होता है, ये जो हवाएं होती है ये क्या कहलाती है, लू कहलाती है और ये स्ट्राइकिंग फीचर में, स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ड्यूरिंग द, अब ये जब क्या होता है, हवा इतनी तेज चलती है, समटाइम दे इवन द कंटिन्यू until late in the evening and direct exposure of this wind may be proved to be fatal। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं होती है, लू होती है, तो कभी कभी वो शाम तक भी चलती है, टिल इवनिंग, है ना, इवनिंग तक भी क्या होता है, ये चलती है। द स्टॉर्म्स ब्रिंग में इन द नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, स्टॉर्म्स जो ब्रिंग होते हैं टेम्परेरी रिलीफ एज अ लोअर पार्ट इन द टेम्परेचर एंड में ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। जो स्टॉर्म होते हैं, कई बार गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे स्टॉर्म आते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत किसका एहसास होता है, ठंडी का एहसास होता है। दिस इज़ ऑल्सो सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स। इस सीज़न को किससे भी लोकलाइज किया जाता है, थंडर स्टॉर्म से। एंड एसोसिएट विद द वॉलेंट विंड, किससे एसोसिएशन होगा इसका, वॉलेट विंड से, टोरेंशियल डाउनपोरस एट्सेट्रा, है ना। इन वेस्ट बंगाल द स्टॉर्म इज़ नोन एज अ काल बल। जो मतलब हम किस क्षेत्र की बात करें, जो वेस्ट क्षेत्र की बात करें या बंगाल की बात करें, तो बंगाल में जब ये इस टाइप का जो स्टॉर्म आता है तो उसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। इन द बंगाल दिस स्टॉर्म इज नोन एज ए काल बैसाखी। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून शोवर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। जो जब जैसे हम देखते हैं जब ये हमारा समर सीज़न समाप्त होने के उस पर रहता है, तो हम देखते हैं जो मानसून होता है वो कहाँ पे, प्री मानसून के थोड़े बहुत हम बोले शॉवर्स, मतलब पानी के जो छींटे होते हैं थोड़े बहुत, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, केरला और कर्नाटका में हमको देखने को मिलते हैं। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर। ये है ना, जो आम को अपन बोलते हैं राइपनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं और अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंगो शॉवर्स भी बोलते हैं। अंडरस्टूड अबाउट दिस समर सीजन। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट सीज़न, है ना, सीज़न के बारे में हमने डिस्कस किया। देयर वी डिस्कस अबाउट द cold weather season means it is winter season and we discuss about the hot weather season mean it is summer season। जैसा कि हम सब जानते भी है कोल्ड जो सीज़न होता है उसको विंटर, कोल्ड वेदर जो हमारा सीज़न रहेगा हम उसको विंटर सीज़न बोलते हैं। उसमें ठंडी होती है। ठंडी क्यों होती है, क्योंकि लैंड से, सी से लेके लैंड की ओर हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और हमने क्या देखा, हॉट वेदर सीज़न। हॉट वेदर सीज़न में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी देखे विंटर सीज़न के। उसी के साथ हमने क्या पढ़ा, हॉट वेदर सीज़न पढ़ा और उसी के साथ हमने हॉट वेदर सीज़न में ये पढ़ा कि इसमें बहुत गर्मी होती है। जो हमारा विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न कब स्टार्ट होता है हमारा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये जो 4 मंथ होते हैं ये हमारे किसके होते हैं, कोल्ड वेदर सीज़न के होते हैं। यही जैसे कि जो हमारा गर्मी का मौसम है, जो हमने अभी पढ़ा समर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, वो कब तक चलेगा हमारा, कब से स्टार्ट होता है, हम सभी को पता है मार्च, अप्रैल, मई। तो ये जो मौसम होता है इकाई का होता है समर सीज़न होता है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ लिया हमने, विंटर सीज़न। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेनी सीज़न एंड द अदर सीज़न।